प्रिय छात्र छात्राओं, जय हिंद। कक्षा 9 हिंदी क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय बच्चों, सफलता का एक कदम आगे बढ़कर आप सब 9वीं कक्षा में पहुंचे हैं। इसके लिए मैं बीबी सिंह आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुनिया की समृद्धशाली भाषाओं में से एक हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य खंड में जहां हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास के बारे में जानकारी करेंगे, वहीं हम प्रताप नारायण मिश्र, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, काका कालेलकर तथा धर्मवीर भारती जैसे साहित्यकारों की कृतियों का अध्ययन करेंगे। काव्य खंड के अंतर्गत जहां हम हिंदी काव्य का इतिहास से परिचित होंगे, वहीं महान संत कबीरदास, भगवान श्री कृष्ण की दीवानी मीरा, मुसलमान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रहीम, गद्य एवं काव्य दोनों क्षेत्रों में रचना करने वाले भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सोहनलाल द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल जैसे कवियों की ज्ञानवर्धक रचनाओं का भी अध्ययन करेंगे। जहां हमें संस्कृत खंड से हिंदी के ही पुस्तक में हमें देववाणी संस्कृत भाषा के अंतर्गत संस्कृत के गद्यांश एवं श्लोकों के माध्यम से प्रेरणादायी ज्ञान अर्जित करने का सुअवसर प्राप्त होगा, वहीं हम एकांकी खंड में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अष्ट और विष्णु प्रभाकर जैसे लेखकों के एकांकी का भी अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, व्याकरण की दृष्टि से हमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, रस, अलंकार, छंद, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियां, पत्र लेखन, निबंध लेखन आदि के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही खंड काव्य के अंतर्गत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा उनके चित्रण की भी एक झलक का अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, आज हम काव्य खंड से कबीरदास की रचनाओं के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन से पहले आइए हम महान संत कबीरदास के जीवन परिचय से थोड़ा अवगत हो लें। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोग लज्जा के भय से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहीं से नीरू नीमा नामक दुल्हा दंपति इन्हें उठाकर ले आए और इनका पालन पोषण किया। कबीर विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके 2 संतानें थीं, कमाल और कमाली। कबीर संत होते हुए भी पारिवारिक जीवन में कर्तव्यों के प्रति कभी उदासीन नहीं रहे। बड़े होने पर इन्होंने जुलाहे का ही धंधा अपनाया और आजीवन इसी धंधे में लगे रहे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं कहा है, मस कागज छियो नहीं, कलम गहू नहीं हाथ। कबीरदास ने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों, आडंबरों का पुरजोर विरोध किया और मानव को प्रेम का पाठ पढ़ाया। उनका कहना था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। ये निराकार ब्रह्म के उपासक थे। मूर्त पूजा का विरोध करते थे। वे कहते थे कि पाथर पूजे हर मिलन, तो मैं पूजूं पहाड़, घर का चाकी कौन पूजे, जाको पीसा खाए। इसी प्रकार मंदिर मस्जिद आदि में साकार पूजा के खिलाफ भी इन्होंने कहा है कि काकर पाथर जोड़ कर मस्जिद दई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दें, क्या बहरा हुआ खुदाए। प्रिय बच्चों, कबीर के गुरु रामानंद थे। कहा जाता है तत्कालीन समाज में यह अंधविश्वास व्याप्त था कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक। इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए ये जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले आए और यहीं पर 120 वर्ष की अवस्था में सन 1518 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनके निधन के बाद इनके शिष्य हिंदू और मुसलमान में विवाद हो गया। हिंदू अपनी परंपरा के अनुसार इन्हें जलाना चाहते थे, जबकि मुसलमान अपनी रीति रिवाज के अनुसार इन्हें दफनाना चाहते थे। अंत में जब इनके पार्थिव शरीर से कफन हटाया गया
वहाँ फूलों के कुछ ढेर मिले और वही फूल आधा आधा हिंदू और मुसलमान बांट लिए और अपने अपने धन या रीति रिवाज के अनुसार इनका अंतिम संस्कार किया। यह था कबीर का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो आइए बच्चों, अब हम कबीरदास के कुछ दोहों का अध्ययन करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे किसी भी कविता का अध्ययन जब हम करेंगे पढ़ेंगे तो हमें 4 बातों पर विशेष ध्यान देना होता है। प्रसंग यानी सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। प्रसंग संदर्भ के अंतर्गत हमें ये लिखना होता है कि प्रस्तुत कविता किस ग्रंथ से ली गई है, उसके रचयिता कौन है, कविता का शीर्षक क्या है। और प्रसंग माने होता है चर्चा, यानी प्रस्तुत कविता में किस विषय पर चर्चा की गई है, किसके बारे में बताया गया है, इसको लिखना होता है। और व्याख्या है, व्याख्या में हम कविता में छिपे भावों को ढूंढ निकालना ही व्याख्या है। अर्थात जैसे कविता एक भाव प्रधान रचना होती है, कविता में कवि ने क्या भाव छिपा रखा है या कवि के कहने का क्या आशय है, उसका क्या भाव है, यही व्याख्या होती है। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य कि इसमें जैसे रस कौन सा है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सी है, भाषा कौन सी है, ये सब काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आता है। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। तो पहली कविता है, सतगुर हम सु रीझ करी एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसमें संदर्भ होगा, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित है एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से उद्धृत है। हम प्रसंग लिखेंगे। इस साखी में कबीर ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो आइए हम कविता की व्याख्या देखते हैं। सतगुर माने सदगुर, हमसु हमसे, रीझ कर, रीझ माने प्रसन्न, प्रसन्न होकर, एक कहा प्रसंग, कहा माने कहा, प्रसंग माने बात, एक बात कही। वर्षा बादल प्रेम का, जिससे प्रेम के बादल का वर्षा हुआ, भीज गया सब अंग, और सारा अंग शरीर माने भीग गया। अब भाव देखिए, वर्षा बादल प्रेम का बादल वर्षा। अगर इस तरह से हम इसकी पंक्तियों से के ऐसे अर्थ लेंगे तो इसका भाव नहीं समझ में आया, लेकिन जो कबीर के कहने का भाव है उसी भाव को ही व्यक्त करना है, तब जाकर के हमारी व्याख्या पूरी होगी। तो सतगुर हमसु रीझ कर, कबीर दास जी कहते हैं मेरे सदगुर हमसु रीझ कर, हमसे प्रसन्न होकर, एक कहा प्रसंग, एक बात कही। अब पूरी व्याख्या लेंगे। कबीर दास जी कहते हैं मेरे सदगुर मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर एक बात कही। वर्षा बादल प्रेम का, जिसे सुनकर ईश्वरीय प्रेम रूपी जल से भरकर बादल बरसने लगे, भीज गया सब अंग और मेरा पूरा शरीर भीग गया। कहने का भाव है कि कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझसे एक बात कही, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया। अर्थात मेरे हृदय में भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। ऐसा लगा कि मानो ईश्वरीय प्रेम रूपी जल से भरकर बादल बरसने लगे हों और मेरा सारा शरीर भीग गया। तो सरल अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझसे एक बात कही, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। ऐसा लगा मानो ईश्वरीय प्रेम रूपी जल से भरकर
बादल बरसने लगे हों और मेरा सारा अंग भीग गया, अर्थात मेरे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत दोहा में इसकी भाषा सदुक्करी है, रस शांत है, अलंकार रूपक है और छंद दोहा है। इसी क्रम में हम दूसरी कविता देखते हैं। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि, क्या लय गुर संतोषी हैं, हंस रही मन माहि। अब एक चीज हम बताना चाहेंगे कि कविता का संदर्भ वही होगा, यानी एक शीर्षक में जितने भी कविताएं होंगी, हर कविता का संदर्भ वही होगा, पूर्वोक्त होगा, क्योंकि और कविता के भाव के अनुसार सिर्फ और सिर्फ उसके प्रसंग बदलते रहेंगे। तो दूसरी कविता का प्रसंग होगा कि राम नाम के पत्र, जिस गुरु के द्वारा मुझे राम नाम मिला है, उस गुरु को देने के लिए संसार में मेरे पास कुछ नहीं है। ये इसका प्रसंग हुआ। अब व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते राम नाम के पद तरे, कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है। पड़तरे, पड़तरे माने उसके समान बदले में, देवे को कछुनाए, मेरे पास गुण दक्षिणा स्वरूप देने के लिए कुछ नहीं है। अर्थात जिस गुरु ने मुझे राम नाम रूपी मंत्र दिया है, उस मंत्र के समान बदले में इस संसार में गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या लय गुरु संतोषी हैं, हंस रही मन माहि। मन माहि माने मन ही मन में, हंस माने हौसला या प्रसन्नता, संतोषी माने संतोष होना, संतुष्टि मिलना, और गुरु माने गुरु। तो कबीरदास जी कहते हैं तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, कुछ देने की अभिलाषा मन ही मन में रह जाती है। कहने का भाव है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हें उसके अनुरूप कोई भी दक्षिणा देने में असमर्थ हूं। तो एक बार इसका सरल व्याख्या देखिए। कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, उसके समान बदले में इस संसार में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं। कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। कहने का आशय है गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हें उसकी अनुरूप कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूं। अब इसका काव्यगत सौंदर्य, ईश्वर प्रेम की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा से ही संभव है और सद्गुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से ही होती है। भाषा सदुक्करी है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार अनपरास है। अब आइए इसी क्रम में हम तीसरी कविता देखते हैं। ज्ञान प्रकाशा गुर मिला, सो जिन बीसर जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुर मिलया आए। अब प्रसंग इसमें बताया गया है कि गुरु के द्वारा ही हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है और ईश्वर की कृपा से ही गुरु की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान प्रकाशा गुर मिला, सो जिन बीसर जाए। सो माने उस, जिन माने नहीं, बीसर माने भुलाना या भूलना, गोविंद माने परमात्मा, कृपा माने दया अनुकंपा, मिलिया माने मिलना प्राप्त होना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। तो हे जीवात्मा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से ही सद्गुरु की प्राप्ति हुई और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला है। और भी हम सरल कर सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं, जिस गुरु ने हृदय में ज्ञान का प्रकाश दिया,
या जिस गुरु के द्वारा हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ, उस गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी गुरु की प्राप्ति होती है। अब इसका काव्य सौंदर्य, इसमें भाषा शुद्धकरी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। अब अगला कविता देखते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहें कबीर गुर ज्ञान तय एक आध उबरंत। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहें कबीर गुर ज्ञान तय एक आध उबरंत। माया दीपक, अब इसका प्रसंग होगा। इस दोहे में कवि ने सांसारिक माया को दीपक और मनुष्य को पतंगे के समान बताया है। तो माया दीपक नर पतंग, कबीरदास जी कहते हैं यह संसार माया का एक दीपक है। नर पतंग और मनुष्य पतंगे हैं। पतंग माने पतंगा या कीड़े मकोड़े। भ्रमी यानी भ्रमवश, भुलावे में या भटकना। इवे पड़ंत, इवे माने इसमें, पड़ंत माने आकर पड़ते हैं। कहें कबीर गुरु ज्ञानते, कबीरदास जी कहते हैं जिन्हें गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई है, एक आध उबरंत, ऐसे कोई कोई इस माया से बच जाते हैं। तो पूरी व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं यह संसार माया के दीपक के समान है। नहीं, यह संसार माया का एक दीपक है और मनुष्य पतंगे के समान है। मनुष्य नर पतंग, नर माने मनुष्य। कबीरदास जी कहते हैं यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह मनुष्य माया पर मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। लेकिन गुरु के उपदेश से शायद ही एकाद इससे छुटकारा पा जाते हैं। अर्थात जिसे गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऐसे लोगों को मोक्ष मिल जाता है। अर्थात बार बार इस माया की दुनिया में, इस माया के संसार में नहीं आना पड़ता है। जिसका काव्य सौंदर्य, भाषा शुद्धकरी, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार अनुप्रास। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहि, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाहि। इसमें बताया गया है कि गुरु तथा शिष्य के बीच एकात्मता पर बल देना। तो कबीरदास, जब मैं था तब गुरु नहीं, मैं माने घमंड, और हम भी घमंड से कहा गया है। तो जब मैं था, कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे हृदय में घमंड भरा हुआ था, अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था, तब गुरु नहीं, तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु हैं, अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई है, अर्थात गुरु के द्वारा मुझे ज्ञान मिल गया है। हम नाए तो मेरे हृदय का या मेरे मन का जो अहंकार है वो दूर हो गया। कहने का आशा है कि कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई है, अर्थात गुरु के द्वारा मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसलिए मेरे हृदय का अहंकार, मेरे हृदय का घमंड दूर हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाय। गली माने रास्ता और साकरी माने सकरा या पतला। तामे दोन समाय, जिसमें दो लोग एक साथ नहीं आ जा सकते हैं, दो लोग एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा सकरा है। जो प्रेम साधना का रास्ता है वो बड़ा पतला है, सकरा है,
इसमें दो लोग एक साथ है नहीं चल सकते। तो सरल करिए, कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई है, अर्थात मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया है, तो मेरे हृदय का जो घमंड था, अहंकार था, वो दूर हो गया। फिर क्योंकि जो प्रेम साधना का मार्ग है ये बड़ा सकरा है, पतला है, इसमें दो लोग एक साथ नहीं चल सकते। आइए हम अगला दोहा देखते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मरा, कबीर सिमरन सार। अब इसका प्रसंग हुआ, इस कविता में कबीर जी ने बताया है कि परमात्मा की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी है। जिस प्रकार नाव के द्वारा नदी को पार किया जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा की भक्ति और भजन से इस भवसागर को पार किया जा सकता है। तो व्याख्या देखते हैं। भगति भजन हरि नाव है, परमात्मा की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी है। दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त संसार में अपार दुख ही दुख है। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सिमरन सार। इसलिए मन, वचन और कर्म से भगवान का भजन करना चाहिए, यही जीवन का तत्व है। अब इसका काव्यगत सौंदर्य होगा कि इसमें भाषा सदुक्री है, छंद दोहा है, रस शांति है, अलंकार में रूपक का अनुप्रास है। अगली कविता देखते हैं। कबीरा चित चमकिया, 14 लागी लाए, हर सिमरन हाथू घड़ा, बेगे लियों बुझाए। इसका प्रसंग होगा कि इस दोहे में कबीर ने बताया है कि विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांति हो जाती है। व्याख्या है, कबीरदास का कहना है कि इस संसार में चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। चौदिश यानी चारों तरफ, लागी माने लगी हुई है, लाई माने आग। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। और चित चमकिया, मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है। यानी संसार में चारों तरफ विषय वासना की आग लगी हुई है और मेरा मन भी उसी विषय वासना रूपी अग्नि में जल रहा है। अपने मन को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि हे मन, हर सिमरन हाथू गड़ा, तेरे हाथों में परमात्मा का स्मरण रूपी जल से भरा हुआ घड़ा है। बेग ले बुझा, उस शीघ्रता से उसे बुझा ले, अर्थात तू अपनी विषय वासना की अग्नि को शांत कर ले। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अब इस दोहे का काव्यगत सौंदर्य होगा कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही विषय वासना नष्ट हो जाती है। भाषा सदुक्करी है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस शांत है और अलंकार में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला दोहा। आंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भरियाँ छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। आंखड़ियाँ माने आँखों में, झाई पड़ी, झाई पड़ना यानी अंधेरा छा जाना, पंथ माने रास्ता, निहार निहार निहारते निहारते, जी भरिया माने जिहवा में, छाला पड़ा छाला पड़ना, पुकार पुकार पुकारते पुकारते। तो इसका प्रसंग होगा कि इस दोहे में कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें लगाए हुए है
और उसे भगवान का या भगवान की बात जोते जोते उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। और परमात्मा का नाम जपते जपते उसके जीभ में छाले भी पड़ गए हैं, किंतु परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि सच्चे लगन, सच्चे प्रेम और मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम का जपना और भगवान का रास्ता देखना बेकार है। बस आज इतना ही। हम इनका यानी कबीर के शेष दोहे के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।